एवरीवन, और आप देख रहे हैं तरबियत याफ्ता प्रोग्राम और मैं आपकी होस्ट समरीन। और आप जानते हैं कि हर बार हमारे पास एक नया टॉपिक होता है और आज मैंने जिस बात को नोट किया और मेरे टॉपिक का नाम है महदूद सोच में गिरफ्तार लोग। मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई सा न्यू हाउस और मैंने उस घर को देखा और ऊपर उसके घर के ऊपर एक हंडिया पड़ी थी और मैंने ये बड़ा नोट किया, ये क्यों एक नए घर पे हंडिया पड़ी। और मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि जी राबिया, ये हंडिया क्यों पड़ी है? उसने कहा कि ये इसलिए रखी है कि इस नए घर को नजर ना लगे। और मैंने बड़ा बुरा फील किया, मैंने अपने दिल में सोचा कि ये मैं क्वेश्चन किसी से पूछूंगी। फिर मुझे याद आया कि भाई फयाज बहुत अच्छे से वजाहत करते हैं और क्यों ना भाई फयाज से पूछा जाए। जी खुश आमदीद भाई। जी थैंक यू समरीन। जी कैसे हैं भाई? बहुत शुक्र है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस हंडिया का मकसद क्या है जो नए घर पे रखी हुई थी? मैंने एक घर देखा कि न्यू घर बना है और मेरे दोस्त ने कहा ये उस घर को नजर ना लगे इसलिए रखा गया है। ये वाय ये क्यों रखी गई है हंडिया? ये जो आपने कहा कि नजर ना लगे, आज भी जदीद दौर में वो लोग जो है ना 100 साल पीछे हैं। हम्म। और ये ज़हनी कैद है। एक कैद होती है कि हम गुनाह करके, चोरी करके, कत्ल करके, हम्म। कोई ऐसी हरकत करके जब, तो फिर हमें कैद होती है। हाँ, और कैसे और ये वो कैद है कि हमने कुछ भी नहीं किया और हाँ, कैद में है कैद में और हम महदूद हैं महदूद और है। हमारी सोच उस दायरे में महदूद है। ये और ये वो बात है कि ज़हनी कैद से हम कह सकते हैं कि आज भी वो लोग है ना ईमान से बहुत पीछे है। और वो वैसे तो कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हाँ। हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखें कि ये उनकी सोच, उनके ख्याल, ज़हनी कैद देखें कैद कि वो जो है ना हंडिया ऊपर रखते हैं ताकि हमारे घर को कोई नजर ना लगे। तो इसके अलावा आपने रिक्शों पर भी देखा होगा कि वो पीछे जूती पहनी होती है। हाँ, जूतियां लटकाई होती है अक्सर औकात। और इसके अलावा मैंने टाकिंग है वो ब्लैक कपड़े बांधे होते हैं और बाद में लिखा है जलने वाले का मुंह काला। जलने वाले का मुंह काला। मुझे नहीं पता इसमें हकीकत में, इन अल्फाजों में और इस जो बांधते हैं, खासकर जूती बांधते हैं, वो पता नहीं इन लोगों का क्या माइंड है, क्या ख्याल है। ये तो इनके ख्याल जो है ना, मुझे तो यही मैं कह सकता हूँ कि ये ज़हनी कैद है। आगे बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। और इनकी सोच भी छोटी, महदूद सोच है। और उनके लिए यही है कि वो अपने आप को बदलें। और वो होठों से तो ए खुदावंद कहते हैं, लेकिन इनके दिल देखें खुदा से दूर है, बहुत दूर है। और ये ईमान की कमजोरी है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि वो ईमानदार इंसान है। ईमानदार वो, उनका ईमान जो है ना वो आज भी हंडिया पर है, जूती पर है, हाथ के बनाए बुतों पर है। ठीक है, तो ये मुझे तो मैं अक्सर देखकर हंसता हूँ कि ये कैसे लोग हैं और उनके ख्याल कैसे हैं। अक्सर कहा था, आपने भी देखा होगा व्यूअर्स के, आपने हंडिया भी देखी होगी, जूती भी देखी होगी। और अक्सर बाज औकात ट्रकों पर लिखा था जलने वाले का मुंह काला। और ये हंसी भी आती है। और बाज लोग जो होते हैं इस सोच में गिरफ्तार लोग, वो तो चलो कोई भी नहीं, उनके लिए ये सारे बांट लेते हैं ये अल्फाज। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी भाई क्यों? और आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं ईमान के हवाले से? जी मैं देखने वाले व्यूअर को यही मैसेज देना चाहूंगा, अगर कोई हम में से इस माशरे में ऐसा कर रहा है, तो अगर ऐसा ही करना है तो अलहामी किताबें 4 उतरी हुई, हम उनके अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं और उनकी जो लिखी वर्सेस है उनको हम चिप कर सकते हैं, दीवारों वगैरह दीवारों पर, या वैसे हम लगा सकते हैं, कमरे में लगा सकते हैं। अलहमी अल्फाजों को हम जब लिख कर लगा देंगे ना, तो उसका कोई मकसद होता है और उसकी वो पावर होती है। और उस ऐसा करने से खुदा भी खुश होता है। जी बिल्कुल। और उस घर पर भी ब्लेसिंग आएगी और उस खानदान पर भी ब्लेसिंग आएगी। और क्या करना चाहिए जब घर नया बनवाना चाहिए? नया घर में वही कहता हूँ कि जब नया घर बने तो हम अपने जितने किसी भी कौनो मजहब से रहते हैं, अलहामी अल्फाज का चुनाव करें। उस आयत को, उस कोई आयत को, उस सूरत को हम कोट करें और अपने बाहर दरवाजे पर लगा दें, अंदर लगवा दें। और जैसी पढ़ाई हम जो मतलब करते हैं अलहामी अल्फाज के मुताबिक जैसी, तो वो हम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम हांडिया रख दें या कोई ऐसी फूकनी फूक दें जो टोटके करते हैं वो
तो ये मेरे हिसाब से बच्चों पर भी मुझे लगता है बुरे असरात और घर वालों और पर इस भी पे खानदान पर बुरे बुरे असरात पड़ते असरात हैं। होते हैं। हाँ। तो उनके लिए यही मैसेज के अलहामिल अल्फाजों का चुनाव कई करें। पढ़े लिखे भी होते हैं और ऐसे काम करते हैं और देखने में बड़ा बुरा लगता है कि उनको ये यूं सब ही कुछ जानते हुए भी ऐसा करते हैं। शऊर नहीं होगा, शऊर नहीं होता। शऊर नहीं उनको। हाँ। वो पढ़े लिखे भी होते हैं और हम्म। ग्रेजुएशन होते हैं, हम्म। लेकिन शऊर नहीं है, ज़हनी कैद है। हम्म। तो उनके लिए यही मैसेज है कि वो अपने आप को बदलें, बदलें जी बिल्कुल। क्योंकि अब जदीद दौर है जदीद दौर। और अब भी ना बदले तो कब बदलेंगे? फिर नहीं बदलेंगे वो। फिर नहीं बदलेंगे। हाँ फिर वो ऐसे ही आ जाएंगे। जी। जी आपने बहुत कुछ सीखा। मैं यही कहना चाहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं ऐसा अगर ये अपनाते हैं ये कारकर्दगियां, तो मैं चाहती हूँ कि ये अपने आप को भी बदले और अपने रवैये को बदले और देखिए कि इल्हामी किताबों का चुनाव कीजिएगा। जब हम वो लगा देते हैं, वो चिप लगा देते हैं, हमारे घर में ब्लेसिंग आती है, बरकत आती है, ना कि वो बुरे असरात से लोग जब देखते हैं और सारे कई मजाक भी उड़ा देते हैं, हम मजाक नहीं उड़ाते उनका। तो प्लीज अपने आप को चेंज कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।